आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैटी चेंज। आज हम समझेंगे कि फैटी चेंज होता क्या है या स्टीटोसिस होता क्या है। मैंने पहले भी पैथो के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और अभी भी पैथो के लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा, तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ़ायदा हो। तो फैटी चेंज होता क्या है? फैटी चेंज रेफर्स टू एनी एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स विद इन पेरेन्काइमल सेल्स। कोई भी एबनॉर्मल एक्युमुलेशन होगी ट्राइग्लिसराइड की किसी भी पेरेन्काइमल सेल में, तो उसको हम क्या कहेंगे? फैटी चेंज कहेंगे, स्टीटोसिस कहेंगे। तो उसकी वजह से इंट्रासेल्युलर जो लिपिड्स हैं वो उनकी मिकदार बढ़ जाती है, उनका अमाउंट, उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स कहीं पे भी एक्युमुलेट हो रहे हैं तो वहाँ पर लिपिड की जो है वो तादाद बढ़ जाएगी, अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ एंडोजीनस सब्सटेंसेस ड्यू टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। कहीं पर भी एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वजह से एंडोजेनस सब्सटेंसेस की एक्युमुलेशन हो जाती है। अच्छा, हम आते हैं फैटी चेंज कौन कौन सी जगह पर ज़्यादा होता है, कौन कौन सी कॉमन साइट्स हैं। सही, पहली जो कॉमन साइट है वो है लिवर। ये आपको जो पिक्चर में दिख रहा है ये है फैटी लिवर। ये नॉर्मल लिवर नहीं है, ये फैटी लिवर है जहाँ पर फैटी चेंज हो चुका है, स्टीटोसिस हो चुकी है। अच्छा, दूसरा कॉमन साइट क्या है? दूसरा कॉमन साइट हार्ट है। सही है, और तीसरा कॉमन साइट क्या है? स्केलेटन मसल्स है। और चौथा है किडनी, और भी और ऑर्गन्स में भी हो सकता है फैटी चेंज या स्टीटोसिस। ठीक है, अब हम आते हैं कि कॉजेज ऑफ फैटी लिवर क्या क्या है। जो पहला कॉज है वो है अल्कोहल अब्यूज़। अल्कोहल ज़्यादा पीने से, अल्कोहल की ज़्यादा अब्यूज़ करने से, उसकी वजह से भी फैटी लिवर होता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट्स में भी फैटी लिवर हमें देखने को मिलता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस के अलावा जो ओबीस लोग होते हैं उनमें भी हमें फैटी लिवर दिख सकता है। ओबिसिटी के बाद जो दूसरा कॉज है वो है प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन। प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन ये होता है कि जो लोग जो है वो प्रोटीन इंटेक कम लेते हैं और प्रोटीन की जो डाइट है वो डाइट में उनकी प्रोटीन जो है वो कम होता है, तो उनको भी फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगला कॉज क्या है? अगला कॉज हिपैटोटॉक्सिन है। हिपैटोटॉक्सिन क्या होता है? हिपैटोटॉक्सिन इज अ टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस दैट डैमेज द लिवर। हिपैटोटॉक्सिन के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि हिपैटो मतलब लिवर और टॉक्सिन मतलब कोई भी टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस जो डैमेज कर रहा है लिवर को। और जो अगला कॉज है वो ड्रग्स है और प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी फैटी लिवर जो है वो हो सकता है। अब हम आते हैं मैकेनिज्म पर कि कैसे फैटी लिवर बनता है, कैसे नॉर्मल हेल्दी लिवर से फैटी लिवर बनता है। ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ लिवर सेल्स ऑकर ड्यू टू पहला जो है वो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाती है। वो कब बढ़ती है? स्टार्वेशन में बढ़ती है, जब हम खाना ठीक से नहीं खा रहे होते हैं, हम स्टार्व कर रहे होते हैं। या डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट जो है उनमें जो है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ एडिपोज टिश्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो साइटोप्लाज्म में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म में अगर ट्राइग्लिसराइड्स एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे लिवर सेल के, तो उसकी वजह से फैटी लिवर फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम आते हैं रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स टू ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीजेस ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एग्जांपल ड्यू टू अल्कोहल। भाई, कन्वर्जन फैटी एसिड्स की ट्राइग्लिसराइड्स में बढ़ जाती है जब ओवर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम होता है। वो ओवर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कब होता है? जब अल्कोहल की इनटेक हम ज़्यादा कर देते हैं तो अल्कोहल की इनटेक की वजह से जो फैटी एसिड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स में। जब वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो कहाँ पे एक्युमुलेट होता है? साइटोप्लाज्म में एक्युमुलेट होता है। किसके साइटोप्लाज्म में? लिवर सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। जब वो एक्युमुलेट होता है शुरू हो जाते हैं तो फैटी लिवर फॉर्म हो जाता है। और डिक्रीज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, एग्जाम्पल इन एनीमिया और हिपोक्सिया। एनीमिया और हिपोक्सिया जो है वो एक ऐसी कंडीशंस है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाती है। हिपोक्सिया और एनीमिया में ऑक्सीजन जो है वो सही से पहुंच नहीं रही होती। जब ऑक्सीजन जो है वो सही से नहीं पहुंच रही किसी भी लिवर सेल्स को, तो वहाँ पर ट्राइग्लिसराइड्स की ऑक्सीडेशन जो है वो कम हो जाती है। जब ट्राइग्लिसराइड की ऑक्सीडेशन कम हो जाएगी तो ट्राइग्लिसराइड तो साइटोप्लाज्म में मौजूद रहेगा। जब वो रहेगा तो उसकी वजह से भी फैटी लिवर फॉर्म होता है।
or decreased synthesis of lipid acceptor proteins such as apoprotein due to protein malnutrition and carbon tetrachloride poisoning. तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन्स अगर कम हो जाती है, लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन हमारी बॉडी में कम बन रहे होते हैं क्योंकि प्रोटीन में न्यूट्रिशन हो रही है, प्रोटीन हमारी बॉडी में कम जा रही है, हम प्रोटीन जो है वो कम इनटेक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन मॉलिक्यूल वो ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें लिपिड अटैच होता है। मैं वापस से बता रहा हूँ, एपोप्रोटीन जो होता है वो ऐसा प्रोटीन होता है जिसमें लिपिड अटैच होता है। अगर लिपिड और प्रोटीन अटैच नहीं होंगे, साथ में प्रोटीन ही नहीं है हमारी बॉडी में, जब हम प्रोटीन इंटेक सही नहीं ले रहे, हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं है, पॉइजनिंग की वजह से कुछ भी हो जाए उसकी वजह से अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन कम है और एपोप्रोटीन जो है उसकी सिंथेसिस नहीं हो रही, लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन जो है वो नहीं बन रहा हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से भी लिपिड जो है वो एक्यूमुलेट ज़्यादा हो जाएगा। सही, लिपिड ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड जो है उसकी सिंथेसिस बढ़ जाएगी। ट्राइग्लिसराइड्स अगर बढ़ गए तो वो अक्यूमुलेट कर जाएंगे साइटोप्लाज्म में लिवर सेल के। मैं वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूँ मैकेनिज्म ऑफ फैटी लिवर। पहला जो था क्या था, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की मेटाबॉलिज्म अगर बढ़ जाएगी तब फैटी लिवर हो सकता है। दूसरा ये है कि जब अगर फैटी एसिड जो है वो उसकी कन्वर्जन ट्राइग्लिसराइड में ज़्यादा हो जाएगी। क्यों होती है? क्योंकि ना ओवर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, अगर कोई एंजाइम है जो फैटी एसिड को ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है, उसकी एक्टिविटी अगर ज़्यादा हो गई, अल्कोहल जब हम इनटेक करते हैं ना, तो अल्कोहल की वजह से फैटी एसिड के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है वो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और वो ट्राइग्लिसराइड वो कन्वर्ट जो है वो ज़्यादा कर रहा होता है, मतलब फैटी एसिड से ट्राइग्लिसराइड जो है वो ज़्यादा बन रहे होते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से फैटी लिवर हो रहा है ना, एक्यूमुलेट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में। तो तीसरा मैकेनिज्म क्या था कि डिक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, और ट्राइग्लिसराइड की ऑक्सीडेशन कम हो रही है क्योंकि हाइपोक्सिया है हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रही, एरोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं हो रही, और ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स भी कम है क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और हाइपोक्सिया कंडीशन में ऑक्सीजन जो है वो सेल के पास नहीं होती। जब सेल के पास ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स नहीं होगी। और चौथा जो है वो ये है कि लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन जो है वो उनकी सिंथेसिस कम हो जाती है, एपोप्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होना कम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फैटी लिवर क्या होता है। ये फैटी लिवर जो है वो ग्रॉस उसकी फीचर्स क्या हैं, और माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो हमें कैसा नज़र आता है फैटी लिवर। तो पहले हम आते हैं ग्रॉस फीचर पर। ग्रॉस फीचर ये है कि लिवर बिकम्स इनलार्ज्ड, येलो, सॉफ्ट एंड ग्रीसी। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फैटी लिवर है, ये इनलार्ज्ड हुआ है, थोड़ी सी जो क्या है इसकी जो साइज है वो बड़ा हुआ है, ये येलोइश होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और ग्रीसी होता है। सही है, तो ये हमें ना ग्रॉस फीचर हमें पता चल गया किसका, फैटी लिवर का। अब हम आते हैं माइक्रोस्कोपिकली जो है वो हमें कैसे दिखता है। हम जब लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो फैटी चेंज इज सीन एज स्मॉल फैट वैक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस। तो हमें ना स्मॉल फैट वैक्यूल्स दिखेंगे इन द साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और एज द प्रोसेस progresses, the vacuole fuse to form larger globules which displace the nucleus to the cell periphery. न्यूक्लियस जो है ना वो सेल की पेरिफेरी में चले आते हैं, और जो वैक्यूल्स है ना वो फ्यूज करके एक लार्जर ग्लोब्यूल्स बना देते हैं, ठीक है। ये लाइट माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो स्मॉल फैट वैक्यूल्स होते हैं पहले तो साइटोप्लाज्म के अंदर और अराउंड द न्यूक्लियस, पर अगर जो है वो प्रोसेस प्रोग्रेस करता है तो वो जो वैक्यूल्स हैं वो फ्यूज कर जाते हैं और लार्जर ग्लोब्यूल्स बना देते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो सेल की पेरिफेरी में चला आता है। अब हम आते हैं इसके सिग्निफिकेंस ऑफ फैटी चेंज क्या होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ फैटी चेंज ये होता है कि जब माइल्ड होता है, ठीक है, एक होगा माइल्ड, फिर होगा मॉडरेट और एक होगा सीवियर। जो माइल्ड होता है ना, अगर फैटी चेंज हो अगर माइल्ड है तो नो इफेक्ट ऑन सेलुलर फंक्शन, अगर मॉडरेट है तो मे इम्पेयर सेलुलर फंक्शन, सेल के जो फंक्शंस है उनको इम्पेयर कर सकता है अगर मॉडरेट है, और सीवियर है तो सेलुलर डैमेज, सेल की डैमेज करना स्टार्ट कर देता है अगर फैटी चेंज ज़्यादा हुआ। अगर कम हो तो ज़्यादा नहीं करता, सेलुलर फंक्शन को इफेक्ट इतना नहीं करता। मॉडरेट हो तो कर सकता है, सेलुलर फंक्शन को इम्पेयर करता है
इफेक्ट करता है। सीवियर हो तो सेल की डैमेज होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब एक बात नोट कर लो कि इन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस फैटी चेंज इज रिवर्सिबल इफ द कॉज इज करेक्टेड। अगर फैटी चेंज हुआ है तो रिवर्सिबल है वो, अगर ना उसकी जो कॉज है वो अगर हम ठीक कर लें। अगर जो इंजरी के, देखो कॉज क्या होती है, एटियोलॉजी जो होती है, सही है, कॉज होती है ना, एटियोलॉजी क्या होती है, किसी भी डिजीज की कॉज होती है। तो अगर हमें पता चले हम उसकी स्टिमुलस जो इंजरी करवा रहा है वो हमें पता चले, हम उसको करेक्ट कर लें, जो कॉज है फैटी लीवर का उसको हम करेक्ट कर लें, तो जो ये फैटी चेंज है वो रिवर्सिबल है, वापस से नॉर्मल हेल्दी लीवर में जा सकता है फैटी लीवर। ठीक है, तो आज का था हमारा यहाँ तक का टॉपिक। मैं आपको कमेंट में सारे रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे पैथो के लेक्चर्स, फार्मा के और माइक्रो के लेक्चर्स मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।